एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस कुएं में से कभी किसी ने पानी नहीं निकाला, क्योंकि रात के समय कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग मानते थे कि कुएं में एक भूत बसा हुआ है जो गांव के लोगों को अपनी ओर खींचता है। उसी गांव में मनोज अपनी माता रुक्मणी और पिता बजरंगी के साथ रहता था। बजरंगी एक दिहाड़ी मजदूर था जो कि रोज बड़ी मुश्किल से काम की तलाश करता और शाम को कुछ पैसे कमाकर घर लौटता। उसका परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उसके माता पिता बहुत मेहनती थे। एक दिन मनोज के पिताजी अपने काम पर जाने की तैयारी में थे। सुनिए पिताजी, क्या आप आज काम से आते वक्त मेरे लिए खिलौने वाली कार लेकर आएंगे? मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छे खिलौने हैं। बजरंगी कुछ सोचते हुए, अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे लिए किताबों का और कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। इतने कम पैसों में तुम्हारे लिए खिलौने कहाँ से लाऊं? जी छोड़िए आप इसके खिलौने। आज आते वक्त आप घर के लिए कुछ राशन लेकर आना, नहीं तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। और बजरंगी को बिना कुछ कहे ही काम पर चला जाता है। गांव की चौपड़ पर बजरंगी दिन भर काम की तलाश में बैठा रहा, परंतु बदकिस्मती से उसे आज कोई काम नहीं मिला। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। फिर शाम को जब घर जाने का वक्त आया तो बजरंगी को बहुत बेचैनी होने लगी। अरे, आज तो घर के लिए राशन लेकर जाना था। अगर मैं राशन लेकर नहीं गया तो रुक्मणी बहुत गुस्सा करेगी। ऐसा करता हूँ, आज मैं देर से घर जाता हूँ। जब तक मनोज तो बिना खाए सो ही जाएगा और रुक्मणी को किसी तरह समझा दूंगा। ऐसा करता हूँ, गांव के पुराने कुएं पर समय बिताता हूँ। वही एक जगह है जहां पर मुझे कोई नहीं देखेगा। ऐसा सोचते सोचते बजरंगी रात के समय पुराने कुएं की ओर बढ़ गया। रात का अंधेरा छाया हुआ था। कुएं के पास पहुंचकर उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी और बजरंगी की हालत खराब होने लगी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तभी बजरंगी को कुएं से एक हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दी और सभी आवाज बंद हो गई। ये कुएं से अजीब सी रोशनी क्या आ रही है? देखूं तो भला क्या है इसमें? बजरंगी डरते डरते कुएं की ओर बढ़ा और कुएं के अंदर झांकने लगा। उसे अंधेरे में कोई हल्की सी चमक दिखाई दी, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। बजरंगी ने कुएं के भीतर एक छोटी सी सीढ़ी देखी। उसने सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के तल पर एक पुराना और सुंदर संदूक पड़ा हुआ था। संदूक को खोलते ही उसने वहां एक पुराना पत्र और कुछ आभूषण पाए। पत्र में लिखा था कि एक राजा का बेटा था जिसे एक जादुई आभूषण प्राप्त हुआ था, लेकिन आभूषण का उपयोग करने के बाद राजा का बेटा एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा धोखा खा गया और उसकी मृत्यु हो गई। आभूषण कुएं में ही छिपा हुआ था और उसकी आत्मा अब भी कुएं में बसी हुई थी, शांति की तलाश में। बजरंगी ने पत्र पूरा पढ़ने के बाद समझा कि इस आभूषण को कुएं के बाहर ले जाकर राजा की आत्मा को शांति दी जा सकती है। उसने आभूषण को ले लिया और उसे राजा की समाधि के पास रख दिया, जो गांव के बाहर एक पुरानी जगह पर स्थित थी। जैसे ही बजरंगी ने आभूषण रखा, एक दिव्य रोशनी ने चारों ओर को भर दिया और एक हल्की सी ठंडक हवाओं में फैल गई। कुएं से अजीब आवाजें बंद हो गईं और वहां की हवा अब ताजगी और शांति से भर गई। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार था। मुझे लगता है कि राजा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसके बाद बजरंगी ने वे सारे आभूषण ले जाकर शहर में बेच दिए, जिससे उसको बहुत सा धन मिला और वह आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। उसने गांव वालों को बताया कि अब कुआं पूरी तरह से सुरक्षित है और भूतिया कुआं अब एक शांत और सामान्य कुआं बन गया, जिसमें से लोग ठंडा और शीतल जल भरने लगे।